नमस्कार दोस्तों अजित पवार एनडीए से ऊब चुके हैं। अब वो एनडीए के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उनको ऐसा लगने लगा है कि यहाँ पर रहने से फायदा नहीं बल्कि सिर्फ नुकसान है। इसकी वजह भी है। इसमें सबसे पहली वजह, अजित पवार को लगता है कि एनडीए में रहने का मतलब डिप्टी सीएम ही बने रहना। मुख्यमंत्री की कुर्सी जब शिंदे से छीन ली गई तो अजित पवार को कैसे मिल सकती है। और अमित शाह ने तो कह दिया है कि 2029 में हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे। ऐसे में अजित दादा का सीएम बनने का सपना तो पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरी वजह, उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र रच रही है। ऐसा क्यों लगता है, आप इस खबर से समझिए। देखिए, खबर में ऊपर लिखा हुआ है, अजित पवार से नाराज छगन भुजबल बीजेपी करेंगे ज्वाइन। देवेंद्र फडणवीस से गुपचुप मुलाकात के बाद अटकलें तेज। मतलब दोस्तों, खबर आई थी कि छगन भुजबल अजित पवार से नाराज चल रहे हैं। वजह, अजित ने उनको मंत्री नहीं बनाया और वो बीजेपी में जा सकते हैं। फडणवीस के साथ उनकी चोरी छिपे बातें हो रही है। इसी वजह से अजित पवार की पार्टी के नेता असहज महसूस करने लगे हैं और शरद पवार की याद आने लगी है। अजित की पार्टी की तरफ से एक के बाद एक नेता चाचा और भतीजा यानी शरद पवार और अजित पवार को एक करने की कोशिश करने लगे हैं। मनाने के लिए क्या किया जा रहा है दोस्तों, उसे आप भी समझ लीजिए। एनसीपी अजित गुट के वरिष्ठ नेता हैं प्रफुल्ल पटेल। उन्होंने कहा कि शरद पवार हमारे देवता हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। अगर पवार परिवार एक साथ आता है तो हमें बेहद खुशी होगी। मैं खुद को पवार परिवार का सदस्य मानता हूं, इसलिए हम चाहते हैं कि पवार परिवार एक हो जाए। प्रफुल्ल पटेल के अलावा एनसीपी विधायक नरहरि झिलवाल ने भी यही बात दोहराई है। उन्होंने भी कहा कि शरद पवार साहब का छोड़कर जाना अजीब लगा। कई लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। अब मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे एक साथ आने की विनती करूंगा। शरद पवार समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से अजित पवार के नेता की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि अजित पवार खुद चाहते हैं कि उनका परिवार एक हो जाए। उनकी माताजी तो मंदिर में मन्नतें भी मांगने लगी हैं। नए साल पर आशा पवार भगवान विट्ठल के दर्शन करने गई। चाचा और भतीजा के एक साथ आने की भगवान से प्रार्थना भी किया। उन्होंने खुद ये बात बताई है। इसके बाद से ही सियासी गलियारों में सुगबुगाहट शुरू हो गई कि क्या पवार परिवार फिर से एक साथ आएगा। और अब तो अजित के नेता भी गिले शिकवे मिटाने की कोशिश में लग गए हैं। और अजित पवार तो एनडीए से अलग होने के संकेत भी दे चुके हैं। दिल्ली चुनाव में अपने 11 उम्मीदवार उतारने से पहले ना बीजेपी के साथ उनकी कोई बातचीत हुई, ना ही बीजेपी से दिल्ली चुनाव के लिए सीटों की मांग की। दोस्तों, अजित पवार को लग रहा है कि अगर अपने दायरे से निकलकर आगे बढ़ना है तो बिना शरद पवार की ये मुश्किल है। वो शरद पवार जिनको महाराष्ट्र का चाणक्य कहा जाता है, जिन्होंने अजित पवार को सियासत का पाठ पढ़ाया है। इसलिए शरद पवार से अपने गिले शिकवे मिटाकर पवार परिवार को एक साथ लाने की बात होने लगी है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या सच में अजित पवार ऐसा चाह रहे हैं। अगर वो ऐसा चाह रहे हैं तो ये मिलना किस तरह से होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ध्रुव विरोधी पार्टी के गठबंधन का हिस्सा हैं।